श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 22 कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। श्लोक संख्या 1 का तात्पर्य नहीं है तो उसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीड इव तं सम्राडुपारतमुवाचः। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो दूसरा श्लोक आज हम पढ़ेंगे। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या अलंपटान इंद्रिय तृप्ति से विमुख। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप, ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं। तात्पर्य। वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई, फलतः उनका कार्य वेद ज्ञान का प्रसार करना है, जिससे भगवान की महिमा का प्रसार हो। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए हैं। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योग युक्तान अलंपटान, कि ब्राह्मण योग युक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त। वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रियों की तृप्ति और दूसरी वृत्ति आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वह असुर कहलाते हैं, और जो भगवान के यश को फैलाते हैं या भगवान की दिव्य इंद्रियों की तृप्ति करते हैं वह देवता कहे जाते हैं। यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके कटी भाग से तथा शूद्र उनके पांवों से उत्पन्न बताए गए हैं। ब्राह्मण तप, विद्या तथा ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए। वह समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिरतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी मनु
बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि कर्दम मुनि ने बहुत ही मीठे वचनों से स्वयंभू मनु का स्वागत किया। और अभी पिछले आखिरी श्लोक में, आखिरी अध्याय में, 21वें अध्याय में देखा कि कर्दम मुनि चुप हो गए। कर्दम मुनि जो है ना, कहते हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए आए हैं वो बताइए, वो हम बिना हिचक के उसको पूरा करेंगे। तो कर्दम मुनि ने अभी एक तरह से अपना, उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब वो पूछ रहे हैं स्वयंभू मनु से कि वो किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो अभी तो ये आज का जो श्लोक है उसमें मनु अभी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो उन्होंने एकदम से नहीं बताया कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ। तो वो भी जो हैं उनका गुणगान कर रहे। जैसे हमने देखा कर्दम मुनि ने कैसे क्षत्रिय वर्ग का गुणगान किया, है ना। राजा का कर्तव्य क्या है, राजा जो हैं कैसे भगवान के प्रतिनिधि हैं। इस तरीके से कैसे उन्होंने मीठे वचनों से स्वागत किया राजा का। तो अभी स्वयंभू मनु हैं, वो भी ऐसे ही अभी मीठे वचन, और सिर्फ ऐसे नहीं कि मीठे सिर्फ बस कहने के लिए, जो वास्तविकता है तो वो अभी कर्दम मुनि के विषय में वो बता रहे हैं। तो कर्दम मुनि के विषय में क्या कह रहे हैं वो, कि वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप, ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं। तो यहाँ स्वयंभू मनु जो ब्राह्मण वर्ग है, तो उनके जो गुण हैं उन गुणों को यहाँ बता रहे हैं। तो क्या गुण है, योग युक्तान अलम पटान। एक्चुअली बहुत सारे गुण बताए हैं ब्राह्मणों के, मुख्य जो हैं 12 गुण बताए हैं, और उनमें भी जो सबसे मुख्य हैं, सबसे प्रमुख हैं, वो यहाँ मनु बता रहे हैं। तो सबसे मुख्य क्या है, योग युक्तान अलम पटान। तो योग युक्त मतलब प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं योग युक्त का अर्थ क्या है, फुल ऑफ मिस्टिक पावर। मतलब उनमें ब्राह्मणों में क्या है, बहुत सारी मिस्टिक पावर। मिस्टिक पावर मतलब योग युक्त हैं तो कई शक्तियाँ उनमें होती हैं, शक्तियाँ सिद्धि, वही क्योंकि वो योग युक्त है। जो भी योग युक्त होगा तो उसमें कुछ ना कुछ सिद्धियां होंगी। सिद्धियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन ब्राह्मणों में जो विशेष सिद्धि जो होती है वो क्या है कि वो जो भी कहेंगे वो सत्य होगा। ये हम देखते हैं, और अगर सत्य नहीं है तो सत्य हो जाएगा, ऐसा। ये हम देखते हैं वहाँ जय विजय को जब चतुर कुमार जब श्राप देते हैं तो उस समय ये भगवान कहते हैं इस चीज़ को कि आपने जो कहा है तो वो फेल नहीं होगा, वो इनको दंड मिलेगा क्योंकि आपके मुख से निकला है। तो ब्राह्मण वास्तविक मतलब गुण की बात हो रही है यहाँ, जाति वाली बात नहीं हो रही है। कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ तो ठीक है, तो भी ये सारी सिद्धियाँ होंगी, ऐसे नहीं होता। जिसमें वो गुण है और जिनका जीवन ऐसे तपस्या का है और इंद्रिय तृप्ति से विमुख है। क्योंकि योग युक्त वही हो सकता है जो इंद्रिय तृप्ति से विमुख है। जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है वो योग युक्त नहीं हो सकता। क्योंकि योगाभ्यास में सबसे पहला नियम ही है मन और इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रिय तृप्ति से विमुख होना। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं, ये उनका स्वाभाविक गुण है। हम देखते हैं इस जगत में जितने भी जीव हैं वो सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो इंद्रिय तृप्ति क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन।
शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, तो उसको पूरा करने में सब लगे हुए हैं। और इसके लिए हम देखते हैं सब जो हैं बहुत बिजी हैं, सब बहुत व्यस्त हैं। लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है वो क्या है, खास इसीलिए इंद्र तृप्ति में बिल्कुल भी वो नहीं लगे। मतलब उनका ये शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये विचार रहता ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं वो किसी की नौकरी नहीं करते। तो इसलिए बताया ब्राह्मण अगर किसी की नौकरी कर रहा है तो फिर वो क्या है, स्ववृत्ति। हाँ, स्ववृत्ति मतलब अभी वो कुत्ते के स्तर पे आ गया है, शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी नीचे एक्चुअली। बताया है भागवतम में, इतना स्ट्रांग वर्ड बताया कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ भगवान पे निर्भर है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान से मुख से उनका सृजन हुआ है। तो उनका कार्य क्या है, कार्य सिर्फ उनका ये है, क्या है, वेदों की शिक्षा देना। और वेदों की शिक्षा क्या है, वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। तो ये जो परम सत्य का दिव्य ज्ञान है, इसका प्रसार करना ये वेदों का उद्देश्य है। और वेदों का जो ज्ञान है तो कौन जो है उसको धारण कर रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं, वो ब्राह्मण वर्ग है। तो इसलिए बताया ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई, फलतः उनका कार्य वेद ज्ञान का प्रसार करना है जिससे भगवान की महिमा का प्रसार हो। तो ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो अगर ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ब्राह्मण नहीं। सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं हो जाते। ये जो गुण होना चाहिए, तो गुण क्या बताएं यहाँ पे, इंद्रिय तृप्ति से विमुख और वेदों की जो शिक्षा है उसको आत्मसात करना और उसका प्रचार करना, भगवान की महिमा का प्रचार करना। तो ये जो कर रहे हैं तो वो उनको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। अन्यथा सिर्फ जन्म से जो है ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए है। हाँ, तो भी वेद भी जो है बहुत वास्ट है। 4 वेद हैं, फिर उपनिषद हैं, पुराण हैं। तो ये सब, इन सब को पढ़ना, सीखना और फिर उसका सार आसान नहीं है। हाँ, हम देखते हैं षड गोस्वामीगण, वो सारे जो शास्त्र हैं, हाँ, नाना शास्त्र विचार एक निपुणो। हाँ, नाना शास्त्र उन्होंने, जितने भी शास्त्र हैं सब उन्होंने उसका पूरा सार जो है निकाला कि कैसे हर शास्त्र में कृष्ण भक्ति के विषय में, शुद्ध भक्ति के विषय में बताया, उसकी तरफ मार्गदर्शन दे रहा है। क्योंकि वेदों में डायरेक्ट नहीं है, शुद्ध भक्ति के बारे में डायरेक्ट नहीं है वर्णन। अधिकतर जो है वो कर्मकांड है। कर्मकांड, ज्ञान कांड सभी विषय भांड। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं ये सब क्या है, एक्चुअली विष है। तो वेदों में भी जो है विष है, क्या है, इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति क्या है, ये विष है। लेकिन वेदों में भी इसका वर्णन है। क्यों है, एक्चुअली नारद मुनि डांटे वेद व्यास जी को, तुमने क्यों ये सब जो पूरा विषय भांड है ये क्यों लिखा है तुमने, इसलिए तुम संतुष्ट नहीं हो। हाँ, हम देखते हो पेंटिंग है ना, उसमें नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं वेद व्यास जी को। सबसे पहले डांटते हैं। जब वेद व्यास जी पूछते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्यों संतुष्ट नहीं हूँ, हाँ, तो नारद मुनि बताते हैं तुमने सब जो है कर्मकांड, ये सब ज्ञान कांड सब बता दिया है, लेकिन जो एक्चुअल है शुद्ध भक्ति, उसके बारे में तुमने क्लियरली नहीं बताया। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, वेदांत सूत्र पे ही भाष्य है वेद व्यास जी के द्वारा। तो वेदांत मतलब वेदों का अंत। सारे वेद पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष पे आना चाहिए, तो आप सोच लो, मतलब इतना आसान नहीं है शुद्ध भक्ति के निष्कर्ष पे आना।
तो क्या वो पूरे सारे चारों वेद पढ़ेंगे, हाँ, 108 उपनिषद, और उसके बाद फिर इतने सारे पुराण हैं, और पुराणों में भी सबसे आखिरी में जो है, और इतिहास भी है ना, महाभारत है, रामायण है, लेकिन सबसे आखिरी में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखी, सबसे आखिरी, क्योंकि ये सब लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे वो। और हम देखते हैं इवन इतिहास में भी रामायण महाभारत है, तो इसमें बहुत सारी जो है क्या है, जो धर्म के जो अलग अलग स्तर हैं, तो जो निम्न स्तर है उसके बहुत चर्चा है, लेकिन उससे जो उच्च स्तर है क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि मेरी शरण में आओ, ये जो चीज़ है ना, ये इवन महाभारत पूरा पढ़ेंगे तब भी आसानी से नहीं समझ में आएगी। तो हम देखते हैं वहाँ वर्णन आता है ना कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है वो नीचे आ गया, ज़मीन पर टच नहीं होता था, लेकिन वो टच हो गया। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोले। हाँ, क्या झूठ बोले? कि अश्वत्थामा मर गया है। तो साधारणतः आप देखोगे तो यही, अरे देखो झूठ बोल दिया है। लेकिन जो अल्टीमेट, जो धर्म का उच्च स्तर है, हाँ, कि जो कृष्ण की संतुष्टि है, कृष्ण जो आदेश दे रहे हैं वही धर्म है। तो कृष्ण अगर बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, बोलो अश्वत्थामा मर गया है, तो वो जो हिचकिचाए इसकी वजह से उनका रथ नीचे आ गया, ना कि उनके झूठ बोलने से। क्योंकि वो कृष्ण का जो आदेश है उसको पालन करने में वो थोड़ा सा हेजिटेट हुए, थोड़ा हिचकिचाए कि मैं तो क्या था उनका नैतिकता, कि मैं सत्यवादी हूं, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं, अश्वत्थामा तो मरा नहीं है। हाँ, लेकिन एक तरीके से सत्य भी था। अश्वत्थामा जो है वो हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी था, वो मरा था उस समय। हाँ, लेकिन भगवान का जो उद्देश्य था कि युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर महाराज बोले कि अश्वत्थामा मर गया है, ताकि द्रोणाचार्य इसको सुने, और द्रोणाचार्य को तभी मारा जा सकता है जब वो स्वयं युद्ध करने से मना कर दें, मतलब उनके जो इंद्रियां हैं वो शीतल हो जाएं। तो ये होता है एग्जैक्टली, जब वो सुनते हैं कि अश्वत्थामा मर गया है, तो वो जो है पूरा क्या बोलते, स्तब्ध हो जाते हैं, और फिर उस समय जो है धृष्टद्युम्न उनका वध कर देता है। तो ये जो अल्टीमेट स्तर है, ऐसे हम देखते हैं गोपियाँ जो हैं वो एक तरीके से वर्णाश्रम धर्म के जो नियम है उसको पूरा उन्होंने तोड़ दिया। हाँ, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में स्त्रियां जो हैं एक तो घर के बाहर निकलें, हाँ, बिना पुरुष के संरक्षण के, और वो भी रात में, और वो भी किसी पराये पुरुष से मिलने, तो ये तो बिल्कुल ही वर्णाश्रम व्यवस्था में संभव ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं रामायण में वर्णन आता है ना कि वो धोबी जो होता है, धोबी होता है बहुत ही लो क्लास में, शूद्र होता है, तो अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है, अरे तुम जो है दूसरे व्यक्ति के घर से होके आ रही हो, हाँ, तो मेरे को क्या राम जैसा समझ रखा है कि तुम जो दूसरे व्यक्ति के घर जाओगी और मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। राम ने तो ऐसे ही किया, हाँ, कि सीता जो है वो रावण के घर गई और उसको वापस स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं राम नहीं हूँ। तो इस तरीके से जो है बात चल रही होती है, और वो सिर्फ एक ही जना नहीं, बहुत सारे लोग जो ऐसे बात कर रहे होते हैं। और इस कारण से भगवान को जो है, भगवान राम को सीता माता को त्यागना पड़ता है, एक आदर्श स्थापित करने की, कि वर्णाश्रम व्यवस्था में जो कुरीतियाँ हैं वो नहीं फैले। तो इसलिए ये जो है ये बहुत ही, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो अगर कोई स्त्री अगर वर्णाश्रम व्यवस्था में इस चीज़ को करती है तो फिर उसके मतलब वो फिर चरित्रहीन मानी जाएगी। हाँ, तो हम देखते हैं गोपियों ने एग्जैक्टली यही चीज़ करी है, गोपियों ने तो, लेकिन क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए किया तो इसलिए वो महान सबसे बड़ी नैतिकता है ये। हाँ, सबसे बड़ी नैतिकता क्या है कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो उसमें जो इस जगत के सामान्य जो नैतिकता है वो अगर उसमें अड़चन आती है
तो उसको तोड़ा जा सकता है। तो अभी ये कौन समझ सकता है? हाँ, ये नहीं समझ सकते। ये जो है ये इतना आसान नहीं है। पूरे वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी इस स्तर पे आना, इस चीज़ को समझना, हाँ, कि कृष्ण की संतुष्टि ही परम धर्म है। तो ये हम देखते हैं षड गोस्वामियों ने पूरे शास्त्रों का पूरा विश्लेषण करके उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि कैसे हर शास्त्र में कृष्ण की शरणागति के विषय में ही वर्णन है। तो भगवद गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं ये चीज़। तो भगवद गीता जो है वो सार है सारे वेदों का। तो सार में ये चीज़ भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए षड गोस्वामी हैं, हाँ, उन्होंने हर शास्त्र से जो है ये चीज़ दिखाई गई। हर शास्त्र में ये चीज़ स्थापित की गई है कि अल्टीमेट कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है, वो है कृष्ण भक्ति। तो इसलिए ब्राह्मणों का ये कार्य है, तो सबके लिए संभव नहीं है ये। तो ब्राह्मण वर्ग जो है इसलिए उन्हें हम देखते हैं जिसमें एक्चुअल में ब्राह्मण के गुण हैं, तो वो सत्वगुण में स्थित हैं, तो उनकी बुद्धि भी जो है वो तीक्ष्ण होती है। इसलिए बताया समाज के क्या है, वो बुद्धि है। तो समाज को अगर हम एक शरीर के समान देखें तो ब्राह्मण क्या है, वो सर, मुख के समान है। और यहाँ बताया भी है क्यों है वो मुख के समान, क्योंकि उनका जो सृजन है वो भी भगवान के मुख से हुआ है। जो विराट पुरुष हैं, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। और ऐसे ही तो इसलिए भगवान कहते हैं वहाँ पर ही वर्णन आते हैं, जय विजय को जब शाप मिलता है तो वहाँ भगवान ये चीज़ कहते हैं कि जब मुझे लोग आहार अर्पण करते हैं तो मैं उससे इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना जब ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से मैं खाता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं वहाँ पे। और वहाँ कहते हैं बिल्कुल जो घी से बनी हुई जो स्वादिष्ट व्यंजन है, वो जब ब्राह्मणों को दी जाती है तो ब्राह्मणों के मुख से मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हाँ, तो उसी प्रकार तो जैसे भगवान ब्राह्मणों के मुख से स्वीकार करते हैं अनेक व्यंजन, ऐसे ही ब्राह्मणों के मुख से भगवान बोलते भी हैं। तो इस जगत में भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वर्ग जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है इस जगत में। तो ये जगत क्या है, ये जगत जो है वो जेल है, जहाँ पे सब भगवान को भूल गए हैं, भगवान से विमुख हैं। तो भी कोई होना चाहिए ना उनको याद दिलाने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए कि कैसे वापस भगवान तक पहुँचना है। तो वो कार्य जो है वो ब्राह्मणों का है। और अगर इसलिए बताया, अगर शरीर में बाकी अंग हैं, अगर वो खराब होते हैं तो भी चलेगी गाड़ी, है ना, शरीर चलेगा। लेकिन अगर सर खराब हो गया, अगर सर कट गया, सर नहीं है, तो शरीर नहीं चलेगा। बाकी अंग है, मान लो पैर कट गए तो भी जीवन चलेगा, हाँ, हाथ कट गए तो भी जीवन चलेगा, हाँ, पेट, मान लो पेट भी सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, तो भी चलेगी गाड़ी। लेकिन सर में ऐसा नहीं होगा। हाँ, सर अगर थोड़ा सा भी अगर तलवार लगी सर पे तो गया, हल्का सा भी कट लगा, बाकी जगह हल्का कट लगेगा तो सहन लेंगे, लेकिन अगर गला अगर एक कट लगा तो गया फिर, है ना। तो इसलिए बताया है जो ब्राह्मण वर्ग है, थोड़ा सा भी उसमें दूषण आया तो गया पूरा समाज फिर। तो हम देखते हैं कलयुग के प्रारंभ में, हाँ, जो ये बालक होता है, बालक ब्राह्मण, हाँ, श्रृंगी, तो वहाँ से जो है ब्राह्मण वर्ग का पतन प्रारंभ हो गया। तो वहाँ ये वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज जो कि राजर्षि थे, तो उनके राज्य में मतलब ब्राह्मणों को ऐसा संरक्षण था कि इवन ये जो छोटा बालक है, बालक ब्राह्मण है, इवन उसके पास भी ये जो है ब्रह्म तेज था कि वो जो बोलेगा वो फलित हो जाएगा, वही जो कहेगा वो सच हो जाएगा। तो उसने कह दिया, उसने शाप दे दिया कि अभी 7 दिन के बाद ये परीक्षित महाराज को तक्षक नाग
काट लेगा और उनकी उससे मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु दंड क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया। मेरे पिताजी के गले पे, मेरे पिताजी जब ध्यान कर रहे थे उस समय उनके गले में सांप डाल दिया, मृत सांप जो है उनके गले में डाल दिया। तो इतना बड़ा अपमान, जबकि उसने ये नहीं कंसिडर किया कि राजा जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो अगर आए हैं आश्रम में और उस समय वहाँ वर्णन है कि उनको बहुत प्यास लग रही होती है, तो पानी भी उनको नहीं दे सके, तो ये भी उनकी तरफ से भी गलती हुई। एटलीस्ट वो कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन वो भी उसने जो है नहीं देखा। उसने, श्रृंगी ने क्या कहा कि ये कैसे, ये तो कुत्ते जैसे हैं। जो क्षत्रिय हैं वो रखवाली के लिए हैं, जैसे कुत्ते रखवाली के लिए होते हैं, लेकिन अभी कैसे ये जो है हमारे, तो कुत्ता जैसे अगर स्वामी के ही साथ उठने बैठने और खाने के लिए अगर आ जाए तो कैसे स्वीकार किया जाएगा इसको? दंड नहीं है, उस कुत्ते को फिर दंड मिलेगा। तो ऐसे ही राजा आश्रम में आए और पानी की मांग कर रहे हैं, ये भी गलत है। श्रृंगी ऐसे सोचा, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुत्ता जो है स्वामी के साथ खाने की कोशिश कर रहा है। तो दिखा रहा है इतना अहंकार। ये एक समस्या है, एक्चुअली ये एक समस्या है ब्राह्मण वर्ग में, है ना। एक जो तो सत्वगुण में है, सत्वगुण में एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? ये एक विचार रहता है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, मुझसे बेहतर कौन है। और खासकर इन चीज़ों में क्या है, तप, ज्ञान और योग, खासकर ज्ञान का अहंकार हो सकता है, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी और कौन है। तो ये अहंकार होने के कारण हम देखते हैं श्रृंगी जो है उसने तो सोचा ही नहीं कि हमारी तरफ से कुछ गलती हुई। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अभी यहाँ भी यही सीन है, जो एग्जैक्टली जो वहाँ जो सीन था कि परीक्षित महाराज गए हैं शमिक मुनि के आश्रम में, ठीक है, और यहाँ पर अभी स्वयंभू मनु आए हैं कर्दम मुनि के आश्रम में। तो अभी हम देख रहे हैं कर्दम मुनि कैसे स्वागत किए। तो यस, तो राजा को भी पता है ये चीज़, क्षत्रिय को पता है कि मुनिगण जो हैं उनके पास इतना वैभव और ऐश्वर्य में वो नहीं रह रहे हैं, तो ठीक है बहुत जो है ऐश्वर्य के साथ स्वागत नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन एटलीस्ट सिंपल जो है बैठने के लिए स्थान देना, मीठे वचन बोलना, पीने के लिए पानी देना, कोई कितना भी गरीब हो इतना तो वो कर ही सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कर्दम मुनि ने ये चीज़ करी। कर्दम मुनि ने कैसे स्वागत किया स्वयंभू मनु का, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो एक्चुअली परीक्षित महाराज जो उनको जो फील हुआ कि इन्होंने ऐसे मेरा स्वागत नहीं किया, तो बिल्कुल सही था वो, क्योंकि वैदिक संस्कृति के अनुसार वो गलती है कि कोई ऐसे महान व्यक्ति आए हैं तो हम उनका थोड़ा सा भी स्वागत नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर श्रृंगी अगर थोड़ा इस चीज़ को देखता कि अच्छा ठीक है हमारी तरफ से भी गलती हुई तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन नहीं, कैसे कर दिया। तो अभी मैं जो मृत्यु दंड दूंगा, अभी इसके लिए मृत्यु दंड मिलेगा, क्यों, अपमान हुआ हमारा। तो जब शमिक मुनि ने जब ये चीज़ उनको जब पता चली कि ऐसे इसने ऐसे शाप दे दिया है, तो उस समय शमिक मुनि बहुत नाराज़ हुए, भैया तुमने क्या कर दिया। जैसे यहाँ पिछले श्लोक में हम तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ब्राह्मण जो है वो मार्गदर्शन देते हैं और क्षत्रिय जो हैं वो संरक्षण देते हैं, और दोनों के कॉपरेशन से क्या होता है, पूरा समाज जो है, बाकी जो वर्ग हैं वो भी फलित होते हैं, अच्छे चलता है समाज पूरा। लेकिन अभी फिर शमिक मुनि कहते हैं तुमको जिनके कारण तुम्हें ऐसा संरक्षण मिल रहा है, जिससे तुम तपस्या कर पा रहे हो, पीसफुल हो, शांति से रह पा रहे हो, और अभी उस शक्ति का तुमने प्रयोग उन्हीं के खिलाफ कर दिया, तो कैसे मूर्ख हो तुम। डांटे उसको, शमिक मुनि उसको डांटे, बहुत डांटे कि तुमने जो है कलयुग को आमंत्रण दे दिया है। अभी कली जो है, क्योंकि परीक्षित महाराज थे इसलिए कली जो है अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी जो है कलयुग पूरी तरीके से आने वाला है। तुम्हारी जो हरकत है ये इसी का इंडिकेशन है, ये इसी को दिखा रहा है कि अभी कली आने वाला है।
तो वहाँ हम देख रहे हैं, तो ब्राह्मण वर्ग जब ऐसा हो गया कि अहंकार में, हाँ, और हमारे पास तो तपोबल है, तो हम उस बल का उपयोग कैसे भी कर सकते हैं। तो जब ऐसा होने लग गया तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जो हम देखते हैं अभी, जो जाति प्रथा है उसमें पूरा वो कन्वर्ट हो गया। जाति प्रथा कि जन्म के आधार पे हम ब्राह्मण हैं, और बस जनेऊ पहन लिया है तो हम ब्राह्मण हैं। अंडा है, मांस है, खाना है, उस समय जनेऊ उतार लेंगे, हाँ, और वो सब खाने के बाद और फिर जनेऊ पहन के हम तो ब्राह्मण हैं, हाँ। तो ऐसी स्थिति है कलयुग में। तो ये क्या है, ये तो इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण वर्ग का पतन हुआ तो अब क्षत्रियों को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। तो क्षत्रियों को भी जो है, क्षत्रिय भी फिर क्या डिक्टेटर हो गए। डिक्टेटर समझते हैं, तानाशाह। तानाशाह जब होने लगे तो फिर एक तानाशाह के ऊपर फिर दूसरा तानाशाह भारी पड़ता है ना। एक जाता है दूसरा आता है। जैसे भक्तिसिद्धांत स्वामी महाराज कहे थे नहीं कि टाइगर, लायन गोज टाइगर कम्स, है ना, शेर जाता है चीता आता है। तो ये चल रहा है तब से, जब से परीक्षित महाराज का साम्राज्य गया, मतलब परीक्षित महाराज जब तक सम्राट थे तब तक कली प्रभाव नहीं दिखा पाया था, लेकिन उनके जाने के बाद कली धीरे धीरे प्रभाव दिखाने लगा। और अभी आज हम देख रहे हैं, आज हम वर्तमान में स्थिति पहुंच गए हैं कि अभी क्या है, डेमोक्रेसी है और कम्युनिज्म है। ये सब क्या है, सब एक ही चीज़ है, कोई इसमें अंतर नहीं है। सब जो है वही जो इंद्र तृप्ति है, इंद्र तृप्ति के अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बस अलग अलग शब्द हैं, लेकिन चीज़ वही है। क्या कि कृष्ण को भूलकर इंद्र तृप्ति करना। और जीवन का लक्ष्य क्या है, बस इंद्र तृप्ति। तो इसलिए हम देख रहे हैं जो इवन पॉलिसी बनाने वाले जो बुद्धिमान वर्ग हैं समाज के, तो वो भी क्या है, उनमें ये बुद्धि नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए हम देख रहे हैं आजकल जो भी नीतियां बनती हैं तो वो सब क्या है, वो सब शास्त्रों के विरुद्ध हो जाती हैं एक्चुअली। और ऐसे ऐसे नियम आते हैं कि उन नियमों को पालन करके लोग जो है नरक की ओर जा रहे हैं। हाँ, ऐसी स्थिति हो रही है। जैसे हम देखते हैं अभी जो है गुरुकुल एजुकेशन जो है वो संभव ही नहीं है। सरकार के नियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें है कि आप जो है जैसे हम गुरुकुल में जैसे जो सिस्टम है ना, वो लीगली उसको कर नहीं सकते। क्या है, जैसे बच्चे जो हैं वो हैं आश्रम में, और जो सरकार का जो करिकुलम है वो तो उनको पढ़ाना ही है। वो नहीं पढ़ा रहे तो अपराध है एक तरीके से। और जो खासकर ये जो चीज़ है कि बच्चे जो हैं वो जाएंगे और भिक्षाटन करेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही इलीगल है। तो इस तरीके से नियम ऐसे बनते हैं कि आप, मतलब जो वैदिक संस्कृति है वो पूरी तरीके से उसका नाश हो। और जो आसुरिक, इसलिए यहाँ बताया दो प्रकार की वृत्ति है। एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रियों की तृप्ति, एक वृत्ति क्या है, इंद्रियों की तृप्ति, और दूसरी वृत्ति क्या है, आध्यात्मिक, अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना। तो जब तक ब्राह्मण वर्ग है, सही सलामत है, बुद्धि जो है सही सलामत है, तो ये होता है। तो क्या है, पूरा जो समाज है वो किस लिए है, ईश्वर के गुणगान के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, तो इवन जो निम्न वर्ग है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है अपने गुणों के अनुसार। लेकिन जब ब्राह्मण वर्ग का पतन हो जाता है, हाँ, जैसा हम देख रहे हैं कलयुग में, तो क्या है, बस ये फिर जो एक वृत्ति जो है ना वही बचती है, क्या, इंद्रिय तृप्ति। फिर सारी जो नीतियां हैं, सारे जो नियम हैं, वो सब इसलिए बनते हैं कि कैसे इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो इसलिए हम देखते हैं आज की डेट में किसी को न्याय मिलना बहुत ही कठिन है। कारण क्या है, क्योंकि नियम भी ऐसे बनाए हैं कि सब जो है आपस में मिलके लूट सके। जैसे हम देखते हैं ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में, तो उनका उद्देश्य क्या था, लूटना। भारत की जो संपत्ति उसको देख के आकर्षित हुए थे, और उन्होंने ये चीज़ देख ली कि ये जो है इनकी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, ये जो है इनकी बैकबोन है, तो इसलिए इसको तोड़ो। हाँ, अभी इसको तोड़ना है अच्छे से, तो उसके लिए जो ये एजुकेशन है, गुरुकुल सिस्टम है, इसको हटाओ पूरी तरीके से। हाँ,
तो उसको उन्हें सिस्टमेटिकली हटाया, माइथोलॉजी शब्द कॉइन किया कि ये सब क्या है, माइथोलॉजी है, सब सिर्फ कहानी है, और महत्वपूर्ण क्या है, जो हम जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हाँ ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ो। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो एजुकेशन सिस्टम पूरा ऐसा हो गया जो हम अभी देख रहे हैं। हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं आज की जनरेशन क्या बोलेगी कि क्या है, हिंदू माइथोलॉजी है। हाँ, और जो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो भी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को वो देख, अरे कितना शोषण हुआ। हाँ, जो असली व्यवस्था है उसमें जो विकृत व्यवस्था हुई थी, हाँ, तो उसको ठीक करने की जगह पूरी ही व्यवस्था को ही जो है गलत ठहरा है। तो ये क्या है स्थिति, जैसे आंख में मोतियाबिंद हो गया है, तो अभी क्या करें, उसको ठीक नहीं करें, पूरी आंख ही निकाल दो। तो जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी जो रिवोल्यूशनरीज हैं, वो सब ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि अरे वो सिस्टम चल रहा था, अभी भगवान के द्वारा जो सिस्टम है वो सबसे अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आई हमारे कारण, क्योंकि हम उसको पालन नहीं कर रहे सही से, तो पूरे सिस्टम को ही हटा दो। हाँ, तो इसलिए जो तो पूरा जो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने ही नहीं चाहिए। हाँ, तो कहीं हम देखते हैं कहीं ऐसे वर्ग हैं जो ये शब्द सुनकर ही क्रोधित हो जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे ही हम बोलते हैं तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। हाँ, तो सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी चाहते, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम ही नहीं चाहिए। जब उनको बताएं अरे जन्म के आधार की जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम गुण के आधार पे है ये। हाँ, लेकिन नहीं, और एक्चुअली इसको हटा नहीं सकते हम, ये हमेशा रहेगा, ये वर्गीकरण हमेशा रहेगा। नाम बदल सकते हैं लेकिन ये हमेशा रहेगा। लेकिन ये अगर जो बुद्धिमान वर्ग है वो अगर वेदों को नहीं जानते हैं, वेदों के उद्देश्य को अगर नहीं जानते हैं, तो फिर वो जो भी नीतियां बनाएंगे, जो भी पॉलिसी देंगे, वो क्या है, सबको नरक की ओर ले जाएगी। क्यों नरक की ओर ले जाएगी? क्योंकि वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो काम, क्रोध, लोभ इनको बढ़ावा देगा। जैसा हम देख रहे हैं अभी आप देखिए कोई भी पॉलिसी है तो उसमें जो उद्देश्य है वो क्या है। अभी इवन जो वोट की राजनीति है तो उसमें क्या है, कोई व्यक्ति आता है, खड़ा होता है इलेक्शन में, और लोगों को क्या वो बोलता है, वो बेसिकली क्या प्रॉमिस करता है, जो भी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। तो क्या प्रॉमिस क्या है कि आपकी इंद्रिय तृप्ति मैं बढ़िया कर दूंगा, तो इसलिए मुझे चुनो। मुझसे पहले जो था उसने आपकी इंद्रिय तृप्ति नहीं करी सही से, लेकिन मैं जो है आपकी इंद्रिय तृप्ति अच्छे से करूंगा। जबकि पहले वाले ने भी यही वादे किए थे, जो उससे पहले था उसने भी यही वादे किए थे। इसलिए हम देखते हैं आजकल तो क्या है, एक ट्रेंड है, कहीं जो है पॉलिटिशियंस वो क्या करते हैं, इलेक्शन चालू होता है उससे पहले रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, लैपटॉप है, हाँ, मोबाइल है, ये सब बांटते हैं ताकि जिनको भी दे रहे हैं तो वो उनका वोट उनको मिल जाए। तो बेसिकली वोट खरीदने की मतलब क्या है, हर एक वोट क्या है, खरीदा जाता है एक्चुअली। इसलिए हम देखते हैं इलेक्शन में इतना जो है खर्चा, बहुत खर्चा करते हैं, बहुत जो है बहुत पैसे उसमें खर्च होते हैं, क्योंकि वो जितने भी वोट मिल रहे हैं दरअसल वो सब क्या है, खरीदे हुए वोट हैं। एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि ये इंद्रिय तृप्ति, तो अब ऐसे लोग जो चुने जाएंगे तो वो जब आएंगे सत्ता में तो वो लोग क्या करने वाले हैं, हाँ, दूसरों को इंद्रिय तृप्ति का झांसा देके खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए अरेंजमेंट करने वाले हैं। हाँ, और यही होता है, उनको पता है हमारे पास 5 साल है, 5 साल में इतना लूटना है, लूट लो अभी, उसके बाद तो लोगों को पता चल ही जाएगा कुछ समय बाद, तो वापस से इलेक्ट होंगे नहीं होंगे, ठीक है, जब तक मूर्ख बना सकते हैं जनता को तब तक बनाते रहो, तब तक इलेक्ट होते रहेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि सबको पता चल जाएगा कि ये जो है ये धोखा दे रहा है, तो हमें अब विकल्प चाहिए, तो उस समय तो इसलिए तब तक जितना लूट सकते हैं लूट लो। तो क्या होता है, अगर ब्राह्मणों का मार्गदर्शन नहीं है वेदों के अनुसार, तो पूरा समाज क्या होता है, चीटर्स एंड चीटेड, धोखा खाने वालों का और धोखेबाजों का समाज बन जाता है। लेकिन जब ब्राह्मण वर्ग होता है ना, तो उनका कार्य क्या है, सत्य बोलना, हाँ, और वो
बिकाऊ नहीं है। हाँ, हम देखते हैं आजकल तो क्या हर चीज़ बिकाऊ है, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है एक्चुअल में अगर ब्राह्मण है तो बिकाऊ नहीं है वो। उसको कितना भी लालच देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन नहीं चाहिए उसको, उसको पूरा भगवान पर निर्भर है और इंद्र तृप्ति से विमुख है। धन किस लिए चाहिए? धन किस लिए चाहिए? हाँ, इंद्र तृप्ति के लिए चाहिए ना, इंद्र तृप्ति की चीज़ों को खरीदने के लिए। तो जिसका जीवन इंद्र तृप्ति का है ही नहीं, उसको कितना भी प्रयास कर ले कोई खरीद नहीं सकता। तो इसलिए बताया है जो सत्य का प्रचार है वो ब्राह्मण वर्ग के पास रहेगा तो क्या है, वो संरक्षित रहेगा सत्य। लेकिन जैसे ही वो वर्ग खत्म तो फिर समाज से सत्य भी खत्म, फिर पूरा असत का समाज होता है। जैसा हम अभी देख रहे हैं, धोखे, कोई जो है क्लियर विजन नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कोई भी आगे कुछ भी बोलेगा, लोग जो हैं उसको, अगर कोई, इसलिए कलयुग में बताया ना क्या लक्षण है, कोई भी अगर बड़े कॉन्फिडेंस से अगर झूठ भी बोलेगा तो उसे सत्य माना जाएगा। हाँ, तो ये स्थिति है अभी कलयुग में। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, बस कॉन्फिडेंस से बस बोलना है उसको, तो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि जो साधारण जनता है वो तो उसमें समझ नहीं है ये सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो इसलिए बताया ब्राह्मण वर्ग जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है समाज को मार्गदर्शन देने का, और वो तभी दे पाएंगे जब ये उनमें गुण होंगे। क्या है? योग युक्त अनलम, योग युक्तान अलमपटान, योग में युक्त हैं और अलमपट, लंपट, लंपट मतलब, लंपट एक्चुअली शब्द है जो खासकर उनके लिए है जो स्त्रियों के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, जो स्त्री पुरुष संघ है उससे बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। हाँ, और खासकर ऐसे लोग जो एक स्त्री से अधिक स्त्रियों से संबंध रखते हैं, तो उनके लिए शब्द है लंपट। तो अलमपटान, अलमपटान, क्योंकि सारे जो इंद्रिय भोग है उनका केंद्र क्या है? ये स्त्री पुरुष आकर्षण ही है। इसलिए बताया जो ब्राह्मण वर्ग हैं तो वो इवन जो ये मैथुन सुख है उसके पीछे भी वो नहीं भागते। तो लेकिन विवाह यज्ञ है ना, वो लोग विवाह यज्ञ करते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, बस सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए। जैसे ब्राह्मण वर्ग में ये नियम बहुत ही सख्ती से पालन होता है। सारे जो संस्कार हैं, गर्भदान संस्कार, विवाह संस्कार, सारी चीज़ें बिल्कुल संस्कार जो है अच्छे से पालन होते हैं। और वहाँ बताया है अगर कोई ब्राह्मण कुल है और उसमें अगर एक भी संस्कार अगर पालन नहीं हुआ तो फिर क्या है, पूरा उसका पतन हो जाता है फिर, जो कि हम देख रहे हैं कलयुग में जो स्थिति है। तो कलयुग में इसलिए स्थिति क्या है? कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में अधिकतर क्या है? शूद्र हैं, क्योंकि संस्कार की जो विधि है वो पालन नहीं हो रही है। तो इसलिए पंचरात्रिक विधि से जो है ब्राह्मण बनाए जा सकते हैं। प्रभुपाद का यही एक उद्देश्य था। प्रभुपाद चाहते थे एक ऐसा ब्राह्मण वर्ग क्रिएट करना जो समाज को मार्गदर्शन दे सके। तो इसलिए ऑफ कोर्स जो वैष्णव हैं वो ब्राह्मणों से ऊपर हैं, मतलब एक वैष्णव जो है उसमें सारी ब्राह्मण की योग्यता है। लेकिन एक हम देखते हैं एक समाज को एक भौतिक व्यवस्था देने के लिए, मतलब भौतिक रूप से भी अच्छे व्यवस्था से वो चले, तो हम देखते हैं कि एक गुण है, मतलब इवन भक्तों में भी, वैष्णवों में भी हमें दिखने को मिलता है कि अलग अलग गुण हैं। तो जिनका गुण है कि शास्त्रों को वो अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, स्मरण शक्ति है, फिलोसॉफी को समझ रहे हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, मतलब पठन पाठन यजन याजन, दान प्रतिग्रह, तो ये गुण देखने को मिलते हैं बहुत प्रोमिनेंट भक्तों में। तो फिर वो जो हैं वो फिर हम देखते हैं ब्राह्मणों की जो भूमिका है वो निभाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बाकी वैष्णवों से बहुत उच्च हो गए। वैष्णव समाज में सभी वैष्णवों में ब्राह्मण योग्यता है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ये कृष्ण को जो जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी ये चीज़ कहे, ये कृष्ण तत्ववेत्ती से ही गुरु होए।
तो ब्राह्मणों का कार्य है गुरु होने का, है ना। लेकिन जिसको कृष्ण तत्व पता है तो वो गुरु बन सकता है। तो इसलिए बताया, तो ब्राह्मण एक समाज में एक जो भूमिका निभा रहे हैं, जो उनके भौतिक गुण है, सत्व गुण में होने का, जो एक सत्व गुण में होने के कारण बहुत सारे जो गुण हैं जो कि योग्य हैं इन कार्यों को करने के लिए। कौन से कार्य? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। हाँ, तो फिर वो जो हैं वो ब्राह्मण की तरह से कार्य कर रहे हैं। और देख रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, है ना। जैसे यहाँ मनु हैं, तो मनु भी भक्त हैं लेकिन वो भी क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे अर्जुन हैं, तो अर्जुन भी भक्त हैं लेकिन क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो गुण है। वो कहीं भगवान जो है उन गुणों को भी रखते हैं ताकि जब तक ये शरीर है तब तक समाज में इसको किसी तरीके से समाज में इसका योगदान होना चाहिए उस गुणों का। क्योंकि हम जिनसे भी कुछ हम फेवर ले रहे हैं तो उसको वापस देना, मतलब इस तरीके से समाज चल रहा है। मतलब समाज जो है वो आपस में आत्मनिर्भर है, तो हर एक जो व्यक्ति है उसको कुछ ना कुछ उसमें योगदान देना है। हो सकता है कि वो गुणों से ऊपर हो, संभव है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो समाज में है तो कुछ ना कुछ वो जो है कार्य कर रहा है, ठीक है, जिससे समाज को लाभ हो। तो इसलिए वैष्णव समाज में हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि जो ऊंच नीच वाली भावना जैसे जाति प्रथा में जो आ गई थी, हाँ, वैसा वैष्णव समाज में नहीं है। वैष्णव समाज में क्या है, क्लियर हमें रखना है कि जो है आगे चल के जो वर्णाश्रम हम स्थापित करेंगे, तो अभी प्रयास चल रहा है कि ऐसे वर्णाश्रम व्यवस्था को हम फिर से स्थापित करें। तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? दैव वर्णाश्रम। हाँ, दैव वर्णाश्रम में क्या है, क्लियर है कि सब जो हैं कृष्ण के सेवक हैं, ठीक है। अभी जो भौतिक गुण है जो जिससे प्रभावित है उसके अनुसार वो सेवा कर रहा है, लेकिन सब सेवक हैं, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण वैष्णव शूद्र वैष्णव ऐसे जो है डिस्टिंग्विश करना, वो जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो भी ऐसी फिर जाति प्रथा ऐसा हो जाएगा फिर। तो वो क्लियर रहना चाहिए, हर वैष्णव, सब वैष्णव हैं। फिर जैसे जैसे वर्णाश्रम बढ़ेगा, मतलब मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आती है कि पूरा विश्व जो है या विश्व की अगर कुछ % जनता फॉलो कर रही है, तो उसमें फिर जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको भी अकोमोडेट करने के लिए हो सकता है कि हम उनको उनके गुण के अनुसार, मतलब वो वैष्णव नहीं है लेकिन ठीक है, उनके गुण के अनुसार उनको नियोजित कर रहे हैं समाज में। हाँ, तो वो फिर जो है वो स्थिति फिर अलग स्थिति होगी। लेकिन फिर भी ये चीज़ उसमें क्लियर रहेगी कि सबको जो जिस तरीके से वो नियोजित होंगे वो उनके गुण के आधार पे, ना कि जन्म के आधार पे। जन्म एक भूमिका है जन्म की, लेकिन गुण भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जन्म, जिसको जिस परिवार में जन्म मिला है तो उसका भी कारण है, पूर्व गुणों के कारण, जो पूर्व जन्म में जो जिन गुणों का संग किया उसके कारण अभी वर्तमान जन्म मिला है। और वर्तमान जन्म मिला है तो अभी वर्तमान में भी उन गुणों का संग हो रहा है जिस परिवार में है। जैसे ब्राह्मण कुल में है तो अभी वो सत्वगुण का संग मिल रहा है, उसको प्रशिक्षण मिल रहा है, ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग उसे मिल रही है बचपन से ही। ऐसे ही क्षत्रिय में, अगर क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है तो उसको वो वातावरण जो है क्षत्रिय वातावरण, हाँ, वो उसको बचपन से मिलेगा, ट्रेनिंग उसको बचपन से मिलेगी। तो इसलिए वो भी, तो जन्म भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। गुण भी हमें देखना, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार, जैसे यमराज का वर्णन है। यमराज जो है वो दासी पुत्र के रूप में आते हैं, विदुर। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, महान, मतलब वो हैं, उनकी चेतना उन्नत है, लेकिन कुछ जो है अपराध के कारण नीच कुल में, या मतलब जो निम्न कुल हैं उसमें उनको जन्म मिलता है। तो सिर्फ उस कुल में जन्म होना वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, गुण भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गुण जो है निम्न कुल में जन्म हुआ है, लेकिन गुण जो है वो उच्च कुल के हैं, ब्राह्मण के गुण हैं। जैसे हम वहाँ देखते हैं सत्यकाम जबल का उदाहरण है। वो क्या है, वैश्य का पुत्र होता है वो। लेकिन जब
गुरु उनसे पूछते हैं, अच्छा वो जाते हैं गुरु के पास कि मुझे आप से शिक्षा लेनी, मुझे शिष्य बनना है। तो गुरु पूछते हैं, अच्छा तो तुम्हारे पिता कौन है, कौन से कुल से हो, कुल पूछते हैं उस समय। तो बोलते हैं मुझे तो पता नहीं मेरे पिता कौन है। हाँ, तो बोलते हैं ठीक है जाइए माता से पूछ के आइए। तो जाते हैं और माता से पूछते हैं कि मेरे पिता कौन है। तो माता बोलती है वो ये तो मुझे भी नहीं पता है, मेरे तो बहुत सारे पुरुषों के साथ संग किया है, अब तुम किसकी संतान हो मुझे नहीं पता। तो जो वो सुनता है एज इट इज जाके वो गुरु को बताता है कि मैंने माता से पूछा, माता ने ये कहा। तो अभी मतलब क्या है कि वो वैश्या का पुत्र है। तो अभी जो गुरु है उन्होंने देखा कि ये इसमें गुण है, जन्म तो इसका जो है ऐसा है, लेकिन इसमें गुण है। क्या गुण है कि ये सत्य बोल रहा है। ऐसी चीज़ तो यूजुअली लोग छुपाना चाहेंगे अपने विषय में, कोई सत्य नहीं बोलेगा, नहीं, लेकिन उसने छुपाया नहीं, उसने सत्य बोला। तो ये जो गुण है देखा तो उसको गुरु ने स्वीकार किया कि ये तुम जो है, तुम्हें मैं शिक्षा दे सकता हूँ, तुम में गुण है। तो इसलिए जो ओरिजिनल जो वर्णाश्रम व्यवस्था है तो उसमें गुण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ब्राह्मणों के गुण जो है यहाँ बताए हैं। हाँ, कि ब्राह्मण तप, विद्या तथा ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए हैं। हाँ, तो इसलिए उनका जीवन पूरा इसी में रहता है। इसलिए हम देखते हैं ब्राह्मणों में जो है अधिकतर उनका समय जो है वो शास्त्रों के अध्ययन में, पूजा पाठ में और मंत्र उच्चारण में, हाँ, अनेक अनेक मंत्रों का उच्चारण करना, उसकी साधना कर, मतलब वो एक साधना है ब्राह्मणों के लिए। और ज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान है इसको अर्जित करना और इसको समझाना, तो इसी के लिए उनको उत्पन्न किया गया है। वह समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं। और जितने विषय भोग हैं उनसे वो अनासक्त, मतलब ये सबसे प्रमुख गुण है ब्राह्मण वर्ग का कि वो अनासक्त हैं भौतिक इंद्रिय भोग के विषय से। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।